नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक उपेक्षित रहे आदिवासी लोगों को अब उनका हक मिल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के इलाकों में पहले कोई सुविधाएं भी नहीं होती थी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से माहौल बदला है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की ओर से भी इस समुदाय के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आदिवासी समुदाय के लिए कई पहलों की शुरुआत करते हुए समुदाय के टॉप 20 मेधावी छात्रों को लैपटॉप और छात्रवृत्ति तो दी ही, साथ ही 2 सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए नगद पुरस्कार भी दिया। इसके अलावा छात्रावास के छात्रों के बीच टैबलेट, कंप्यूटर और खेल किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी समुदाय की समृद्धि के लिए बड़ी पहलों की शुरुआत भी की, जिस पर समुदाय के लोगों ने खुशी जताई है। आदिवासी छात्रों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, उनमें नीट, जेईई के लिए कोचिंग कार्यक्रम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराना भी शामिल है। उपराज्यपाल ने भारत को जानो कार्यक्रम के तहत आदिवासी छात्रों के दौरे को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरे के तहत 200 आदिवासी छात्र देश के विभिन्न हिस्सों के छात्रावास का दौरा करेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पैदा करेगा। उपराज्यपाल ने साथ ही कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए जो नई पहल शुरू की गई हैं, वह आदिवासी समुदाय को सभी प्रकार के भेदभाव, भय और असुरक्षा से मुक्त करेंगी। आदिवासी समुदाय ने भी जम्मू कश्मीर में आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब उपस्थित लोगों से बातचीत की तो सभी ने उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से की गई पहलों को सराहा। मेरा नाम आसिया फ़ातिमा है। मैं हिमालयन एजुकेशन मिशन स्कूल राजौरी में पढ़ती हूँ। मैंने 97% अचीव किए। मैं बहुत खुश हूँ ये परसेंटेज लेकर, और मैं बहुत खुश हूँ ये प्राइज़ लेकर। मैं सबसे पहले गॉड का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। फिर मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी हार्ड वर्किंग की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। हमारे जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही हार्ड वर्कर हैं। देन आफ्टर मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर तरह की फैसिलिटीज़ दी, किसी भी चीज़ में मुझे पीछे नहीं किया। और उसके बाद मैं अपने गवर्नर सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये हमें प्राइज़ दिया। मैं बहुत खुश हुई प्राइज़ लेकर, और मैं डीसी शाहिद इकबाल सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मेरी एम डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वैसे तो हर जॉब अच्छी होती हैं, पर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि माना जाता है कि खुदा के बाद एक डॉक्टर ही होता है जो इंसान की जान बचा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी सारी एजुकेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम आदिल मुश्ताक है। मैंने अपनी स्कूलिंग एचपी स्मार्ट स्कूल जम्मू से की है। तो ये जो अवार्ड मिला, इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा हमें एनकरेजमेंट मिलती है। और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है बच्चों को रिकॉग्नाइज़ और एक्नॉलेज करने के लिए कि जो बच्चे ट्राइबल कम्युनिटी से हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करके उनको अवार्ड्स देने, उनको उनकी हौसला अफजाई करनी और उनको ये अवार्ड्स देने और स्कॉलरशिप देनी। इससे क्या होगा, हमें आगे जो पढ़ाई आएगी, जो हमने बनना है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर शाहिद इकबाल, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट और मनोज सिन्हा जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इस इनाम से नवाजा है हमें और इस काबिल समझा है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले हैं। और बहुत ही खुशी है उनसे मिलने की। एक झलक है, जैसे शाहिद साहब ने खुद ही कहा है कि मैं 10 दिन सोया नहीं था आगे, और मेरे को भी लगता है कि मेरा भी यही हाल होने वाला है। और इस काबिल समझा कि हम इतने बड़े मंच पर, इतनी बड़ी स्टेज पर लाकर हमें खड़ा कर दिया कि जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर ले जा सकते हैं, ज़िंदगी के बारे में कुछ नया सोच सकते हैं। और मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट का एक बार फिर से शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने इस इनाम से हमें नवाजा है। नाम चौधरी नवाब नज़ीर है। मैं ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन हूँ कश्मीर का। तो आज का जो दिन है ये हमारे लिए तारीख़ी दिन है। जिस तरीके से हमारे बच्चों को अकोमोडेट किया गया, बाहर टूर के लिए भेजा गया, लैपटॉप दिया गया, और जिन बच्चों ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी उनको मैं कहूँ कि 1-1 लाख का कैश अवार्ड भी दिया गया।
तो इसलिए हम अपने एलजी साहब का और ख़ासकर शाहिद इकबाल चौधरी साहब का, जिन्होंने इतनी मेहनत की और इस ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को ज़िंदा किया, इसके लिए हम शाहिद इकबाल चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम शबनम कौसर है, मैं पुंछ से आई हूँ। यहाँ पे अंदर जो एलजी सर ने अवार्ड दिया, उन्हें स्कॉलरशिप दिया बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया है, वहाँ पे बहुत से और भी प्राइजेस दिए गए हैं उनके। तो मैं उनको जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ उनके लिए बहुत कम है। तो इनने जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए किया है, मतलब बैकवर्ड जो एरियाज़ वगैरह हैं, ये बहुत ही उनके लिए बहुत ज़्यादा है उनके लिए। तो मैं ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को, एलजी सर को, अपनी गवर्नमेंट को बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबके लिए। राजौरी से मेरा ताल्लुक़ है और बॉर्डर एरिया में हम रहने वाले हैं और दूर राजौरी से के फार फ्लांग एरिया है। यहाँ जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया नहायत ही बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ बच्चों को इतना बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया। ये सबसे पहला आज जो प्रोग्राम हमने देखा, हमारी बड़ी हमें खुशी नसीब हुई है कि जनाब हमारे बच्चों को भी इतना इनकरेज किया जा रहा है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम रहेंगे। शाहिद साहब ने तो कमाल ही कर दिया जनाब, जहाँ भी जाते हैं शाहिद साहब के लिए तो हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि जिन वो तारीफ़ के लिए हों। वो बिल्कुल बहुत बड़ी तारीफ़ के काबिल हैं। वो राजौरी में रहे, वो उधमपुर में रहे, वो श्रीनगर में रहे, जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। लेकिन सबसे बढ़िया काम जो किया है वो ट्राइबल अफेयर में आके किया है। यहाँ से कमज़ोर लोगों के लिए जितनी भी स्कीमें बनाई गई हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और इससे हर आदमी को जो है तकरीबन फ़ायदा मिल रहा। लोगों के लिए लोन, बच्चों के लिए इतने वज़ाइफ, बाकी अमदाद, ये बड़े बड़े इनाम, इससे बच्चों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए वो अपना मन लगाएंगे ताकि आगे के लिए भी वो आगे बढ़ेंगे। और बाकी बच्चे भी जो ये प्रोग्राम देखेंगे उनको भी ये पता लगेगा कि जनाब हम भी मेहनत करें, हम भी आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी होंगी और तरक्की होगी। थैंक यू। बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि पिछले 3 सालों से जो एसटी की डेवलपमेंट के लिए जो भी स्कीमें बनाई गई, मेरे ख्याल इसके पहले भी गवर्नमेंट यही थी, यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें थे, पैसे भी थे, JNK यही था, लेकिन डेवलपमेंट इस तबके की डेवलपमेंट नहीं हुई। मेरे ख्याल में यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में इस तबके की, खासकर गुजर बकरवाल तबके की डेवलपमेंट के लिए जो भी यहाँ स्कीमें नई मरतब की गई हैं, हम एलजी सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। खासकर हमारे जो सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और जितने भी यूटी के DC साहिबान हैं, सब के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस तबके की डेवलपमेंट को लेके मेरे ख्याल में इस वक्त JNK में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ एक तवज्जो दी जा रही है। मेरे ख्याल में हमारी जो दरीना 70 साल पहली जो मांगें आज तक हमारे जो मसाइल पेचीदा पड़े थे उनकी डेवलपमेंट होने जा रही है। हम बहुत बहुत मशकूर हैं। हाँ, मेरा नाम है हाजी अब्दुल हक, मैं काला कोट का रहने वाला हूँ। तो यहाँ हम LG साहब के शुक्रगुजार, उनका शुक्रिया करने आए थे, क्योंकि जो हमारी कौम गुजर बकरवाल है उनके लिए उन्होंने बहुत सी स्कीमें निकाली हैं, लेकिन कुछ बकाया भी हैं अभी, जिनको जो हम उनको बताई हैं। तो LG साहब ने और मौजूदा हुकूमत ने हमारे गुजर बकरवालों की बैकें डोकें जो हैं जिनमें नुकसान हुआ है, उनका नुकसान भी कुछ देने के लिए वादा किया है। और हमारे लोग बहुत गरीब और पसमानदा लोग हैं जिनके पास तालीम नहीं है, और हमने बोला है कि बैकों में हमारे मोबाइल स्कूल जो हैं और डॉक्टर जो हैं ये हमें भेजे जाएं, ताकि हमारे माल की, हमारे जान की हिफाजत हो। और बाकी रहा सवाल ये कि जो सैलाब की वजह से हमारा नुकसान हुआ है उसका उन्होंने टीम भेजकर लिखवाया है, लेकिन जल्द अज जल्द हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे माल की मुआवजा, हमारे डोकों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी हमारा जो यहाँ आना है आज, क्योंकि हम LG साहब का यहाँ उनके पास आए और उनसे मीटिंग की और उनसे बात सुनकर बड़ा दिल खुश हुआ है क्या कि हमारे लोग जो हैं वो बड़े पसमानदा लोग हैं। इसलिए हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों के लिए जितना भी हो सके उतना करो, क्योंकि हमारी बैकों डोकों में जहाज़ भी बहुत कम जा सकता है,
बाकी हमारे रास्ते तो हैं नहीं, हम राशन उठा कर जाते हैं, घोड़ों पर घोड़े भी नहीं चल सकते। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं मौजूदा हुकूमत से कि हमारी बैकों में रास्ते बनाए जाएं और जहाँ के सड़क पहुँचती है वहाँ सड़क बनाई जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है उनके आगे। और हमें स्कूल और अस्पताल की बहुत ज़रूरत है, हमारा बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए बारिशों की वजह से हम चाहते हैं गवर्नमेंट कि हमारा से मदद की जाए ताकि हमारी कौम भी आगे बढ़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।